नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम अमित शाह के उस बयान की जिससे पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और बाबा साहब को मानने वाले लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान 11 सेकेंड की एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरे देश भर में उनका विरोध किया जाने लगा। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि आजकल फैशन सा हो गया है कि लोग अंबेडकर 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 कह रहे हैं, जप रहे हैं। इतना बार अगर वो भगवान का नाम लेते तो उन्हें 7 जन्म स्वर्ग में मिलता, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उसी नाम को जप कर वो गुजरात के सामान्य नागरिक होकर गुजरात सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद केंद्र में गृह मंत्री बने हुए। तो ये अंबेडकर की उस संविधान की ताकत है जो एक आम नागरिक को उस मुकाम को हासिल करने में मदद करती है। आपने अमित शाह के इस बयान को देने के बाद बीजेपी के किसी नेता को नहीं सुना होगा कि उनकी जो ये बयान है उनकी निजी राय है या बीजेपी की पार्टी लाइन। इस तरह का आपने किसी भाजपा के नेताओं को नहीं सुना होगा कि उनके बयान पर खेद जताए या उनके निजी बयान को करार दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह के बचाव में कल 6 ट्वीट किए, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अमित शाह के अपने निजी राय है या ये पार्टी का राय। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल अमित शाह की इस्तीफे की बात कर रहे हैं और उन्हें माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। कहीं भी अगर कुछ लिखा होता है तो आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन किसी के बयान को देखकर उसकी भाव भंगिमा, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप जरूर समझ सकते हैं कि उसको मन में क्या भावना चल रही है और वो किस भाव से किसका आदर कर रहा है, अनादर कर रहा है, तंज कस रहा है। इतना तो समझदार आप खुद हैं ही, आप मतलब देश की जनता। तो 2-3 दिन पहले ही जो सरकार संविधान के 75 साल होने पर चर्चा कर रही थी, संविधान की कसीदे पढ़ रही थी, 2 दिन बाद क्या हुआ कि इस तरह की बात देश के सर्वोच्च, जो संविधान का सर्वोच्च जगह माना गया है, वो संसद को माना गया है, वहाँ पर इस तरह की बातें क्यों चल रही। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि भगवान के नाम जपने से कितने लोगों को स्वर्ग मिला है। अगर स्वर्ग चाहिए तो क्यों अमित शाह जी या भाजपा के पूरे नेता भगवान के नाम को जप कर क्यों नहीं स्वर्ग में जा रहे हैं और स्वर्ग में ही अपना शासन जमा रहे हैं। ये नर्क का शासन करने के लिए इतने आतुर क्यों हैं हमारे राजनेता, ये समझने की बात। ये अंबेडकर को क्यों खलनायक, नेहरू को खलनायक, सरदार पटेल को खलनायक, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने फायदे के हिसाब से उनका इस्तेमाल करता है। ये भी कहा जा रहा है संसद के दोनों सदनों में कि जो अंबेडकर है उनकी
कांग्रेस ने अनदेखा किया है, कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया। क्या अंबेडकर अपने सम्मान के लिए भूखे थे? अंबेडकर इतने महान थे कि उन्हें विश्व के कोई भी देश अपने देश में अच्छी पद पोजीशन देने के लिए आतुर था, लेकिन उन सम्मानों को उन्होंने कभी भी अपने पास नहीं आने दिया। कभी भी उनकी इच्छा नहीं रही कि हमें कोई सम्मानित करे, सम्मान दे। वो हमेशा चाहते थे कि देश के हर नागरिक को ये एहसास हो कि भारत देश उसका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, और उसे इस देश में संसाधन पर उसका हक हो, उसे बोलने की आज़ादी मिले, उसे कोई भी काम करने की स्वतंत्रता हो, उसकी बात सुनी जाए और उसके साथ न्याय हो सके। तो ये सब बात पर मौजूदा सरकार, भाजपा, एनडीए या मोदी सरकार कह लें, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद अंबेडकर के साथ क्या क्या हुआ, क्या ये चर्चा का विषय है? या ये चर्चा का विषय है कि 75 साल संविधान के होने के बाद भी हिंदुस्तान में कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे मारपीट किया जाता है, किसी को रथ पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दी जाती है, किसी की मूछें रखने पर लोगों के पेट में दर्द होने लगते हैं। संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार से लोगों को वंचित रखा जा रहा है। क्या ये देश की मुद्दा होना चाहिए? या संविधान को भारत रत्न की बातें बेईमानी नहीं लगती है कि संविधान रचिता बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? भारत रत्न बहुत सारे नेताओं को किस पॉलिटिकल परिस्थिति में दी जाती है, कुछ उचित दी जाती है, कुछ अपने पक्ष के लोगों को दी जाती है, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता हो, चाहे वो बीजेपी की सत्ता हो। अपने नेताओं को भारत रत्न देने की परंपरा बनी हुई है। वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए ही बिहार के जैसे कर्पूरी ठाकुर जी की याद बीजेपी को आई, क्योंकि हम ये नहीं सवाल उठा रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन जब मिलना चाहिए तब नहीं मिला, अब मिला। तो राजनीतिक पार्टियां जो भी काम करती हैं वो वोट बैंक को देखते हुए कोई भी फैसला लेती है। लेकिन अमित शाह जी के इस बयान ने काफ़ी लोगों को आहत किया है। इस पर अमित शाह ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उनके बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन आज भी वो संसद टीवी पर भाषण है, उसे आपको देखना चाहिए और आप अपना राय जरूर इस पर रखें कि संविधान में जो लोगों को अधिकार दिया गया है, अगर वो अधिकार नहीं दिया होता तो क्या ये सत्ता के जो लोभी हैं लोग, ये आपको आपके अधिकार को देते या कीड़े मकोड़े की तरह देश के नागरिकों के साथ व्यवहार करते? ये फैसला आपके ऊपर है। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।